दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में हर अगले दिन लोगों की माशी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इसका अंदाजा सिर्फ आप यहां से लगा लें कि पिछले एक साल में पाकिस्तान में अफरातेज़र या महंगाई में 40 से 50% इजाफा हो गया है। और 40 से 50% इजाफा या अफरातेज़र या इन्फ्लेशन का मतलब यह होता है कि हर बंदे की कुव्वते खरीद में 40 से 50% कमी हो गई है। और जब कुव्वते खरीद कम होती है तो उससे ना सिर्फ जेब पर असर पड़ता है बल्कि उससे लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। प्रायोरिटीज चेंज होने से लेकर लोगों की सेहत पर उस पर मनफी असरात पड़ते हैं और सेहत से लेकर लोगों के एटीट्यूड जो है वो डिस्टर्ब होते हैं कि कोई भी बंदा जो है वो हर एक से वैसे ही तलह कलामी करता है। इसलिए इस सूरत हाल में क्या कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? तो उसके लिए आज के सेशन में हम बात करेंगे कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत नया बजट तैयार करने की पोजीशन में है और वो अगले चंद हफ्तों में नया बजट पेश करेंगे। और नए बजट में आज हम बात करेंगे कि क्या हुकूमत लोगों को कोई रिलीफ दे पाएगी या नहीं, जिसमें खसूसी तौर पर क्या तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह में 50% और पेंशन में 30% इजाफा उनके प्लान में शामिल है। तो हम बात करें क्या ये इजाफा मुमकिन है या नहीं। दूसरे नंबर पर हुकूमत यह भी प्लान कर रही है कि लोगों को पेट्रोल में 100 रुपए की सब्सिडी दी जाए, 100 रुपए पेट्रोल की फी लीटर कीमत कम कर दी जाए। तो इस पर भी बात करेंगे क्या ये मुमकिन है या नहीं। और आखिर में हम ये करेंगे कि IMF का इसमें क्या रोल हो सकता है। क्या IMF हमारे बजट को मजीद रगड़ा दे सकता है, लोगों की जिंदगी को मुश्किल कर सकता है या आसान कर सकता है, उस पर आज के सेशन में हम बात करेंगे। जिस तरह मैंने बताया है कि इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की हर अगले दिन खराब होती जा रही है, जिसका अंदाजा आप लोगों की परचेजिंग पावर से लगा सकते हैं, जिसका अंदाजा लोगों के एटीट्यूड से लगा सकते हैं, जिसका अंदाजा पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर से लगा सकते हैं। और वो हर अगले दिन खराब होते जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में हुकूमत अपना बजट जो पेश कर रही है ये इलेक्शन बजट है, मतलब इसकी बेस पर उन्होंने इलेक्शन में जाना है। तो ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बजट होता है, बहुत खुशखबरियां होती है, बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती है। तो लोग पुरुमीद होते हैं कि उनकी जो माशी मुश्किलात हैं वो थोड़ी सी कम होंगी। और इसी सूरत हाल में पाकिस्तान का ये बजट इलेक्शन बजट है। अब इस इलेक्शन बजट में हुकूमत जून के पहले हफ्ते में जब पेश करेगी तो वो सबसे पहले ये प्लान कर रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 50% इजाफा किया जाए और पेंशनर की पेंशन में 30% इजाफे के साथ जो मिनिमम वेज है उसको भी डबल कर दिया जाए। ये उनके प्लान में शामिल है। दूसरे नंबर पर ये लोगों को, आम बंदे को भी रिलीफ देने के लिए पेट्रोल की कीमत में 100 रुपए फी लीटर कमी करने की भी तैयारी कर रहे हैं। ये इस पे पेपर वर्क कर रहे हैं, ये इसके लिए चीजों को सेटल कर रहे हैं कि किस तरह हमने इसको मैनेज करना है। और अगर ये दो चीजें करने में कामयाब हो जाते हैं तो हर बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि एक साइड पर जब इनकम बढ़ेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर को एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, उसमें अच्छा शगुन है। दूसरे साइड पर जब पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो उससे हर चीज की कीमत ऑटोमेटिकली कम होगी, तो परचेजिंग पावर भी ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो लोगों ने जो माशी हालात हैं वो बेहतरी की उम्मीद देंगे। लेकिन क्या ये हुकूमत इस तरह करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, तो उस पर बात करेंगे कि ये हुकूमत इस तरह करने का आइडिया रखती है, ख्याल रखती है, इस पे वर्क कर रही है। लेकिन ये साथ एक आप कह सकते हैं कि बुरी खबर है, वो ये है कि ये हुकूमत ये नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है इस वक्त वो IMF है। IMF ने पिछले 6 माह से पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं किया क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, उनको पाकिस्तान पे एतमाद ही नहीं है। वो कहते हैं ये जो बात करते हैं उससे वो आप डेविएट कर जाते हैं, उस बात का जो पैरा नहीं देते, उस बात की कोई वर्थ नहीं होती। और इस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से वो अभी तक पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे। उसके लिए उन्होंने फिर 2-3 कंडीशन रख ली है। पहली जो सबसे सख्त कंडीशन है उन्होंने कहा है कि ये बजट का जो है ये इलेक्शन ईयर का बजट है, इसलिए हमें लग रहा है, IMF कह रहा है, हमें लग रहा है कि हुकूमत लोगों को फिर बहुत ज्यादा सब्सिडीज देगी, पेट्रोल की कीमतें कम करेगी और इस तरह के जो हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स इन पे अप्लाई किए हैं इन सब का खलवाड़ करेगी। इसलिए IMF ने कहा कि हम आपके साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे लेकिन बजट के बाद। अगर जून के पहले हफ्ते में हुकूमत बजट पेश करती है और वो IMF की शराइत के मुताबिक होगा, मतलब उसमें कोई सब्सिडी भी शामिल ना हो,
उसमें लोगों की इनकम में इजाफा भी ना हो, पेट्रोल पर मजीद टैक्स लगे, ना कि उसकी कीमत कम हो। और अगर हुकूमत ये करती है तो आईएमएफ जून के एंड तक इनके साथ एग्रीमेंट साइन करेगी। और अगर हुकूमत जिस तरह का है कि 50% इनकम में इजाफा, 30% पेंशन में इजाफा, पेट्रोल की कीमत कम करती है, तो आईएमएफ पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा। और जब एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। आईएमएफ के बगैर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि ये एक कदम भी नहीं चल सकते। इसलिए इनकी मजबूरी है कि आईएमएफ को कन्विंस करना है, आईएमएफ के साथ चलना है, आईएमएफ की कंडीशन माननी है। तो कल आईएमएफ ने एक नई कंडीशन भी लगा दी है कि आपने कर्जों पर इंटरेस्ट रेट 25% करना है। ऑलरेडी पाकिस्तान में शरह सूद दुनिया में हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। ऑलरेडी हमने बिजनेस कम्युनिटी को बहुत बड़ा रगड़ा दे दिया है और आईएमएफ मजीद कह रही है कि इसको 25% पे ले जाओ, जो शायद दुनिया का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो, इवन पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड हो कि हमने इतना ज्यादा। वो आईएमएफ की कंडीशन मान मान के हमने अपने मुल्क का, अपनी आवाम का बुरा हाल कर दिया है। और अगर बजट में भी उनकी कंडीशन को माना गया तो लोगों के माशी हालात बेहतर होने की बजाय मजीद खराब होते जाएंगे। इसलिए ये वक्त है कि यहाँ पर जो हमारे हुकूमती ओहदेदारान हैं, हमारी जो अपोजिशन है, हमारे जो मुख्तलिफ अदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सारे मिल बैठे और लोगों को जो सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी पे वर्क करें। अदरवाइज अगर आईएमएफ की ये कंडीशन कायम रही तो लोगों की माशी हालात बेहतर होने की बजाय खराब होते जाएंगे।